नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल TCS में। तो आज की टॉपिक है, यहाँ पर हम देखने वाले हैं ग्रुपिंग फंक्शंस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे ग्रुपिंग फंक्शंस होता क्या है। ओके, तो सिंगल रो फंक्शन एंड ग्रुपिंग फंक्शन में डिफरेंसेस क्या है वो अभी हम देखते हैं। तो सिंगल रो फंक्शंस एक बार में सिर्फ एक रिजल्ट आपको वो शो करता था। मीन्स आपने जितने क्वेरी फायर करा है सिर्फ वो एक ही रो के ऊपर वो वर्क करता था। ओके, एट ए टाइम। जैसे कि अगर मुझे वहाँ पर कॉन्कैटिनेट करना होता था तो मैं वहाँ पर हर एक रो के ऊपर जाकर मैं वहाँ पर कॉन्कैटिनेट करता था किसी भी एक स्ट्रिंग से। ओके, तो उसे हम बोलते हैं सिंगल रो फंक्शन। अब ग्रुपिंग फंक्शंस में हम क्या देखेंगे, यहाँ पर मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, काउंट, सम एक्सेट्रा, ये सभी अब हम देखने वाले हैं। तो ग्रुपिंग फंक्शंस में के अंदर मिनिमम, मैक्सिमम ये सब क्यों आता है? क्योंकि जब हम ग्रुप करते हैं और जब हम देखते हैं कि बल्क ऑफ रिज़ल्ट हम जब थ्रो करते हैं और हमें जो रिज़ल्ट मिलती है वो सिर्फ एक मिलती है। मीन्स हम इधर से बहुत सारे रो को हम थ्रो कर रहे हैं बट हमें उसमें सिर्फ एक ही रिज़ल्ट वहाँ पे शो होती है। जैसे आप मैक्सिमम अगर आप देखते हो, मैक्सिमम फंक्शंस के बारे में अगर आप देखोगे तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग पास करते हैं सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ और उसके अंदर हम क्या करते हैं, मैक्सिमम स्टेटमेंट हम रखते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक टेबल के सभी रो को हम मैक्सिमम करते हैं कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा कौन सी रो है। तो हम सभी रो को पहले कंपेयर करते हैं एंड देन उसके अंदर से हम फेच करते हैं कि इसमें सबसे बड़ी रो कौन सी है और उसके बाद से उसके रिजल्ट को हम शो करते हैं। तो ये होता है हमारा ग्रुपिंग फंक्शन। ओके, तो सिंपल वे में अगर आप कहो ग्रुपिंग फंक्शंस, तो यहाँ ग्रुपिंग फंक्शन उसे कहते हैं जो इनपुट बहुत सा लेता हो बट आउटपुट उसकी सिर्फ एक हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और प्रैक्टिकल करके मैं आपको धीरे धीरे ये सभी चीज़ के बारे में बताता चला जाऊँगा। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे सबसे पहली टॉपिक क्या है कि हम देखने वाले हैं, अगर हमारी एक टेबल है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ओके, इस टेबल के अंदर अब हम काम करेंगे सैलरी के ऊपर। तो हमें देखना होगा कि यहाँ पर इस सैलरी के अंदर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सैलरी किसकी है, किस रो की सबसे ज़्यादा सैलरी है। तो हम यहाँ पे मैक्सिमम का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हम मैक्सिमम का इस्तेमाल कैसे करते हैं। मैक्स, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सैलरी यहाँ पे इसके ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे हम और फ्रॉम एम्प्लॉय। ओके, अब हमने इसे रन करा तो इसमें मैक्सिमम सैलरी किसकी है, 5000। मैक्सिमम सैलरी 5000 है। तो अगर मैं यहाँ पे एम्प्लॉय नेम भी अगर मैं कर दूँ, अब यहाँ पे क्या है, नॉट अ सिंगल ग्रुप फंक्शंस। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम मैक्सिमम के साथ हम कभी भी हम दो रिजल्ट हम नहीं देख सकते। तो इसी को कहते हैं हम ग्रुपिंग फंक्शंस। ग्रुपिंग फंक्शंस क्या है कि अगर मैं यहाँ पर सपोज इसे मैं अगर इरेज कर दिया और अगर मैं अपने रिजल्ट को देख रहा हूँ तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक रिजल्ट मिलता है 5000। ओके, अगर मैं इसके साथ एम्प्लॉय नेम को अगर मैं कनेक्ट कर देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि एम्प्लॉय नेम के साथ उसकी मैक्सिमम सैलरी हमें शो करे। ओके, तो यहाँ पर वो एरर शो करेगा, नॉट अ सिंगल ग्रुप फंक्शन। ओके, तो ये ऐसा क्यों कहता है, क्योंकि ग्रुपिंग फंक्शंस के अंदर ऑलरेडी हमने बताया है आपको कि वो सिर्फ आउटपुट जो देगा वो सिर्फ एक आउटपुट देगा, लेकिन जो इनपुट उसकी रहेगी वो मैक्स 1 और 2 से ज़्यादा उसकी इनपुट हो सकती है। तो इस वजह से हम यहाँ पर इसके आउटपुट लेने के लिए हम यहाँ पर ग्रुपिंग फंक्शंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओके, तो इस वजह से यहाँ पे हमें आउटपुट में हमें एरर शो कर रहा। अब हम यहाँ पे मिनिमम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें मिनिमम सैलरी के बारे में जानना हुआ तो हम मिनिमम सैलरी के बारे में जान लेंगे कि हाँ 800 सबसे मिनिमम है। अगर अब हमें यहाँ पर क्या है कि अगर हमारी एक टेबल है और उस टेबल के अंदर हमें पूरे एक कॉलम को हमें अगर सम करना पड़ा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम सम का इस्तेमाल करेंगे। सपोज़ यहाँ मैं क्या करता हूँ, सैलरी को मुझे सम करना है, सैलरी कॉलम को।
तो मैं यहाँ पे सम का इस्तेमाल करूँगा, सम सैलरी। ओके, अब मैं इसे रन करूँगा तो यहाँ देखो हमारी जो पूरी जो सैलरी की जो सम आ रही है वो कितनी आ रही है, 29,000। तो 29,000 हमें पूरी सैलरी की सम है। अब यहाँ पर हम एक असाइनमेंट करते हैं और वो असाइनमेंट ये रहेगा, सेलेक्ट दोज मैनेजर हुज सैलरी इज़ हाईएस्ट पेड। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो, वीडियो पॉज करके फिर आप मेरे रिजल्ट को देखना। ओके, तो आई होप आपने ये क्वेश्चन करा होगा। अब हम चलते हैं और इसके रिजल्ट को देखते हैं। तो ये सिंपल है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। सेलेक्ट मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। ओके, अब यहाँ पे क्या बोलता है, सेलेक्ट दोज मैनेजर हुज सैलरी इज हाईएस्ट पेड। तो हमें मैनेजर यहाँ पे फेच करना होगा, मैनेजर के बारे में इसने कहा है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, वेयर जॉब इज इक्वल्स टू मैनेजर। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे रन करेंगे। तो यहाँ पे कौन से बता रहा है, यहाँ पर 2975 जो है वो सबसे ज़्यादा सैलरी है मैनेजर के अंदर। ओके, जिसको पेड किया गया। अब यहाँ पे हम दूसरे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि हमें अगर किसी भी एक कॉलम को अगर हमें ये करना हुआ, एवरेज करना हुआ, अगर एवरेज निकालना हुआ तो हम वहाँ पे क्या करेंगे। सपोज़ यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसे रन करता हूँ। तो अगर मुझे यहाँ सैलरी की अगर इसमें एवरेज निकालनी हुई कि यहाँ पे सैलरी में एवरेज कितनी है, तो मैं यहाँ पे एवरेज फंक्शन का इस्तेमाल करूँगा, एवरेज। अब इस एवरेज के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, सैलरी को हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो इसे हम रन करते हैं तो यहाँ देखो एवरेज हमारी निकल रही 2073.2428 ऐसा समथिंग, ऐसा हमें मिलता है एवरेज। तो ये है एवरेज फंक्शंस के बारे में। तो आप अभी गौर करते होगे, अभी मैं जितने भी अभी टॉपिक में अभी कवर कर रहा हूँ ये इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर, तो वो सभी टॉपिक के अंदर आप देख रहे हो कि मल्टीपल रो हमने इनपुट करा है, लेकिन हमें आउटपुट सिर्फ एक ही रो मिलता है। समझ रहे हो ना आप? जैसे कि सैलरी को अगर देखो तो सैलरी को मैं एवरेज कर रहा हूँ, मीन्स एक पूरे एक रो को, एक कॉलम को मैं एवरेज कर रहा हूँ। तो उस एवरेज जब मैं कर रहा हूँ तो एवरेज के बाद हमें जो आउटपुट मिल रही है वो एक ही आउटपुट हमें मिल रही है यहाँ पर। तो इसीलिए हम बोलते हैं इसे ग्रुपिंग फंक्शंस। ग्रुपिंग फंक्शंस वो पूरे को ग्रुप करके हमें सिर्फ एक रिजल्ट हमें शो करता है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर अगर हमें काउंट करना हुआ तो हम काउंट कैसे करेंगे। तो काउंट अगर हमें सैलरी को अगर काउंट करना हुआ कि कितने कॉलम है, यहाँ पे क्या करता हूँ, इसे मैं एम्प्लॉय नेम करता हूँ और एम्प्लॉय नेम में अगर मैं काउंट करना चाहता हूँ कि कितने कॉलम है, तो कॉलम को अगर काउंट करने के लिए यूज़ किया जाए तो हम काउंट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ 14 रो हैं जो एम्प्लॉय नेम को काउंट कर सकते हैं। ओके, तो एम्प्लॉय नेम के अंदर कितनी रोज है वो सभी बता देगा हमें, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ 10 रो को देख रहा था। तो अब मैं क्या करता हूँ, 30 रो कर देता हूँ टोटल। तो अब मुझे पूरे 14 रो हमें यहाँ पे शो होने लगेंगे। ओके, तो 14 रो है पूरे एम्प्लॉय टेबल के अंदर। अब यही अगर मैं यहाँ पर सैलरी को अगर मैं काउंट करता हूँ, तो सैलरी को अगर मैं काउंट करा तो देखते हैं यहाँ कितनी रो हमें शो होती है, 14 रो हमें शो हो रही है। अब यहाँ पे काउंट फंक्शंस के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, काउंट फंक्शन हमेशा उसी रो को काउंट करता है जिसके अंदर ऑलरेडी डेटा होता है, फिल रहता है। ओके, अगर मैं यहाँ पर कमीशन टेबल के अंदर, आपने तो ऑलरेडी देख लिया है, बहुत नल वैल्यूज़ हैं वहाँ पर। ओके, तो अगर मैं इसे रन करूँगा तो देखो हमारी जो रिजल्ट आ रही है वो 4 आ रही है, लेकिन हमारी जो रो है वो ऑलरेडी 14 रो है। अगर आपको देखना है हुआ तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। अगर मैं इसे रन करता हूँ तो ये देखो हमारी जो पूरी रो है वो पूरी टोटल, यहाँ देखो आप नीचे, तो यहाँ 14 रो हमें मिलता है। ओके, टोटल 14 रो है। बट यहाँ जो कमीशन टेबल के अंदर आप देख रहे हो, कमीशन टेबल के अंदर आप देखो तो यहाँ पर 300, 500, 1400 एंड 0, तो ये सिर्फ 4 रो ही डेटा से फिल है और जितनी रो है वो सभी नल वैल्यू है। तो इस वजह से हमें सिर्फ, अगर मैं काउंट करता हूँ कमीशन कॉलम को, तो वो सिर्फ हमें 4 रो हमें शो करेगा। तो आई होप आपको ये सभी टॉपिक आपको समझ में आ चुका होगा और आपको ग्रुपिंग फंक्शंस की मेन कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुकी होगी और डिफरेंस पता चल चुका होगा सिंगल रो फंक्शंस के बारे में और ग्रुपिंग फंक्शंस के बारे में।
तो चलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं ग्रुप्ड बाय क्लॉज एंड हैविंग क्लॉज के बारे में हम देखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सब देखते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो सही लगी तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कहीं पर भी डाउट है उसे आप कमेंट सेक्शन में पूछें। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा उसे क्लियर करने की। ओके, बाय।